अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं गुलाम नबी और आप देख रहे हैं हेल्प टेक्निकल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे क्वालकॉम फ़ोन, किसी भी क्वालकॉम फ़ोन को अनलॉक करना, एफआरपी अनलॉक करना, पैटर्न पासवर्ड वगैरह जो भी लगा हुआ होता है उसको अनलॉक करना विदाउट डेटा लूज़ के भी आप कर सकते हैं। ठीक है, रीड कर सकते हैं मिराकल टूल के ज़रिए। ठीक है, मिराकल टूल 2.82 के ज़रिए। ठीक है, क्वालकॉम का जो भी फ़ोन आता है तो किस तरह से करते हैं, चलो इस टूल को हम सबसे पहले ओपन करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है। ठीक है, मुकम्मल देखनी है, नहीं तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। अभी आपको टाइम नहीं है तो बाद में देख लीजिए, लेकिन वीडियो आपको कंप्लीट ही देखनी है। दोस्तों, टूल हमारा ओपन हो चुका है। अब हम क्वालकॉम पर जाएंगे। ठीक है, मिराकल पर जाकर और क्वालकॉम पर जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, क्वालकॉम पर जाकर और आपने रीड फॉर्मेट फ्लैश पर क्लिक कर देना है। अब ये जो ऑटो प्रोग्रामर लिखा हुआ है इसको आपने अनचेक कर देना है। ठीक है, उससे पहले ये हाइड रहता है, इसको आप अनचेक करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपने प्रोग्रामर फाइल सेलेक्ट करनी होती है अपने मोबाइल की। ठीक है, अच्छा, ये प्रोग्रामर फाइल आपको कहाँ से मिलेगी दोस्तों? आपने देखिए गूगल पर जाना है। ठीक है, गूगल पर जाना है और आपने सर्च करना है ऑल क्वालकॉम एम्बियन फाइल। ठीक है, तो आपको एक जिप फाइल मिल जाएगी, उसको आपने एक्सट्रैक्ट करके रख देना है। ठीक है, मैंने भी डाउनलोड कर दी है। तो कुछ इस तरह की फाइलें आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है, ये देखिए कितनी सारी प्रोग्रामर फाइल्स हैं। अब इसको यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये एक ही फ़ाइल तकरीबन 4-5 मोबाइल 6 मोबाइल्स में यूज़ होती है। अगर किसी मोबाइल की आपको प्रोग्रामर फाइल नहीं मिल रही, ठीक है, तो उस मोबाइल की आपने कंप्लीट फ्लैश फाइल डाउनलोड करनी होती है। कंप्लीट फ्लैश फाइल डाउनलोड करके और उसी से आपको प्रोग्रामर फाइल निकालनी होती है। और एक ही फाइल 4-5 मोबाइलों में किस तरह यूज़ होती है वो आपको मैं सबसे पहले थोड़ा समझा देता हूँ। ठीक है, मोबाइल की स्क्रीन पर चलकर, और नेट, क्योंकि मेरे कंप्यूटर पर नेट नहीं लगा हुआ है इसलिए हम मोबाइल की स्क्रीन पर चलकर वो मैं आपको बताता हूँ एक ही फाइल 4-5 मोबाइलों में किस तरह यूज़ होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मिराकल टूल पर उसको कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम्पल हमारे पास मोबाइल फ़ोन आया वीवो V7। ठीक है, अनलॉक करने के लिए एफआरपी या पैटर्न पासवर्ड वगैरह कोई भी लगा हुआ है, अनलॉक करने के लिए हमारे पास आया। तो सबसे पहले हम गूगल पर सर्च करेंगे वीवो V7 चिपसेट। ठीक है, इसका हम CPU चेक करेंगे। CPU टाइप भी आप लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, चिपसेट लिख के हमने सर्च किया। अब इसने देखिए बता दिया क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 450। ठीक है, इसका CPU है। अब इसकी फ़ाइल हमारे पास मौजूद नहीं है। ठीक है, प्रोग्रामर फ़ाइल जो है मौजूद नहीं है। और वीवो के मॉडल्स की हमारे पास कुछ फ़ाइल्स मौजूद हैं। ठीक है, प्रोग्रामर फ़ाइल्स। तो हमें क्या करना है, अब हमें देखना है इसी CPU में और कौन सा वीवो का मॉडल है। ठीक है, अच्छा, तो हम अब इस पर यहीं पर गूगल पर मॉडल नंबर लिखा हुआ रहने देंगे। ठीक है, वीवो V7 स्पेस दे के आगे आपने लिखना है की मोबिल। ठीक है, आपने सर्च कर देना है। सर्च करके और सबसे फर्स्ट वाली जो लिंक है आपने उस पर क्लिक करना है वेबसाइट पर। ठीक है, अब देखिए जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो आपने थोड़ा सा नीचे आ जाना है। अब देखिए ये जो CPU वाला जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, स्नैपड्रैगन 450। ठीक है, आपने इस पर जो है इधर क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑटोमेटिक नीचे आके जो है स्क्रॉल डाउन कर देगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पर मोर स्मार्टफोन विथ क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 450। ठीक है, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है प्रोसेसर। अब इस प्रोसेसर में जो भी मोबाइल होंगे वो आपको यहाँ पर लिस्ट में शो कर देगा। ठीक है, अब देखिए ये समथिंग के कितने मोबाइल हैं इसी CPU में हैं। ठीक है, तो हमें वीवो का चाहिए। ठीक है, तो हमें वीवो के मॉडल देखने हैं, इसमें देखने हैं वीवो के और कौन से मॉडल दिए हुए हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये फ़ाइल हमारे पास जो है वो वीवो की है और हमें अनलॉक भी वीवो मोबाइल करना है, तो हमें किसी और ब्रांड का नहीं चाहिए, हमें इसमें वीवो ही ढूंढना है।
ठीक है, यहाँ पर हमने देख लिया कोई वीवो का मॉडल नहीं है। अब यहाँ पर 2 पर क्लिक करेंगे, पेज 2 पर। इधर हम देखते हैं वीवो का कोई मॉडल है कि नहीं। देखिए ये कितने सारे मॉडल हैं, ये सारे एक ही सीपीयू में हैं। अब ये देखिए ये वीवो का पड़ा हुआ है Y85, ठीक है, ये भी इसी सीपीयू में है। अब अगर इस मोबाइल की आपके पास फाइल नहीं है, मतलब सेम सीपीयू सेम ब्रांड, ठीक है, एनी मॉडल, समझ गए। सीपीयू सेम होना चाहिए, ठीक है, ब्रांड सेम होना चाहिए और मॉडल कोई भी चलेगा। टूल में भी इसी तरह प्रोसेस होता है, ठीक है। ये देखिए ये कितने सारे वीवो के पड़े हुए हैं एक ही सीपीयू में। तो कुछ इस तरह से प्रोसेस होता है सीपीयू चेक करने का। अगर किसी मोबाइल की आपको फ़ाइल नहीं मिल रही, ठीक है, एक ही फ़ाइल को जो टूल वाले होते हैं ना, वो एक ही फ़ाइल को तकरीबन 4, 5, 6 मोबाइलों में यूज़ करते हैं। तो आपने कुछ इस तरह से चेक करना होगा। तो दोस्तों अब देखिए एग्ज़ाम्पल हमारे पास मोबाइल आया, ठीक है। अभी हमारे पास कोई मोबाइल नहीं है अनलॉक करने के लिए, मैं आपको समझा दूंगा किस तरह करना है, ठीक है। एग्ज़ाम्पल हमारे पास मोबाइल आया वीवो का Z10, ठीक है, Z10 मोबाइल आया अनलॉक करने के लिए। अब देखिए ये सारे CPU जो भी मैंने लिखे हैं ये एक ही प्रोसेसर में है, ठीक है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 450 में, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब हमारे पास मोबाइल आया Z10, तो मिराकल के टूल पर हमें इसका मॉडल नहीं मिल रहा। अब देखिए वीवो ब्रांड हमने यहाँ पर वीवो सेलेक्ट किया, ठीक है, तो मॉडल हमें ये Z10 वीवो का नहीं मिल रहा। तो कोई बात नहीं, ये देखिए ये जो भी मॉडल एक ही CPU में है, ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बता दिया प्रोग्रामर फाइल जिस तरह यूज़ होती है, ठीक है, इनमें से अगर कोई भी मॉडल मिल जाता है, एग्जांपल हमें वीवो V7 मिल जाता है या Y85 मिल जाता है, ठीक है, इनमें से कोई भी मॉडल यहाँ पर हमें मिराकल टूल में मिल जाता है, ठीक है। अब देखिए ये वीवो V7 हमें मिल गया, ठीक है, इस पर सिलेक्ट करना है, ठीक है। फिर चाहे Z10 है आपके पास मोबाइल अनलॉक करने के लिए, ठीक है, ये मॉडल हमने सिलेक्ट कर दिया क्योंकि एक ही CPU में ये मोबाइल है और एक ही ब्रांड है वीवो का, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अपने मोबाइल फ़ोन को EDL में कनेक्ट कर देना है, ठीक है। EDL में कोई मोबाइल वॉल्यूम अप डाउन प्रेस करके और USB केबल लगाने से कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। कोई मोबाइल ऐसे होते हैं जो हॉल के EDL के पॉइंट शॉर्ट करने होते हैं और तभी जाके EDL मोड में कनेक्ट होते हैं। अच्छा एक मोबाइल यहाँ पर है मेरे पास हुआवे का, ठीक है, इसकी प्रोग्रामर फाइल हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन किस तरह से इसका आपको जो है कनेक्ट कराना होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले इस पर मेन्यू पर क्लिक करेंगे हम और ओपन डिवाइस मैनेजर पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। ओपन डिवाइस मैनेजर पर क्लिक करके और मैंने EDL का इसका पॉइंट शॉर्ट कर दिया है। अब मैं इसमें जो है USB केबल लगा रहा हूँ मोबाइल में। किस तरह कॉम्पोर्ट शो होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए इसमें देखिए दोस्तों आपके पास इस तरह से कॉम्पोर्ट शो होगा, ठीक है। अब देखिए ये जो कॉम्पोर्ट है यहाँ पर इस तरह का अगर कोई येलो कलर का निशान होता है, ठीक है, तो समझ लीजिए आपका ड्राइवर जो है सही तरह से इंस्टॉल नहीं है। क्वालकॉम CPU का दोस्तों ऑटोमेटिक ड्राइवर इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। अब जैसे ही ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे नेक्स्ट करके, जैसे ही हम इंस्टॉल गेम वगैरह कोई करते हैं तो इसी तरह बिल्कुल हो जाता है। तो इसका एक ड्राइवर ये जो लोडर है ये सही तरह से इंस्टॉल नहीं है, बाकी इसके ड्राइवर जो हैं इंस्टॉल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइस मैनेजर में हमें ड्राइवर शो कर रहा है। अब देखते हैं टूल्स में ये ड्राइवर शो करता है कि नहीं, ठीक है। तो आपने ये पोर्ट पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। देखिए मैंने पोर्ट पर जैसे ही क्लिक किया तो इसने मोडेम का पोर्ट जो है वो उठा दिया, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्लिक करके देखूँगा, देखिए और भी इसने बहुत सारे पोर्ट उठा दिए हैं, तो इसको जहाँ पर था वहीं पर रहने देना है, ठीक है, मोडेम पर। अब इस ऑटो पर ये चेक जो लगा हुआ आपको नज़र आ रहा है इसको हटा देना है, ठीक है। उसके बाद ये ज़ाहिर हो जाएगा। उसके बाद आपने ये फ़ाइल जो है सिलेक्ट करनी है, ठीक है। हमने ये डेस्कटॉप पर ये फ़ाइल रखी हुई है तो इस पर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और ओपन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये फ़ाइल यहाँ पर सिलेक्ट हो चुकी है। अब क्या करना है, अगर आपको फॉर्मेट नहीं करना, ठीक है, सिर्फ रीड ही करना है पैटर्न लॉक,
तो आपने इस पर रीड पैटर्न पर क्लिक कर देना है और स्टार्ट में दबा देना है। ठीक है, स्टार्ट बटन दबा देना है। क्वालकॉम मोबाइल में यूएसबी केबल पहले लगानी होती है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर कॉम पोर्ट शो होता है, उसके बाद ही स्टार्ट बटन दबाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रीड पैटर्न पर आपने क्लिक करके और स्टार्ट बटन दबा देना है। तो इधर पैटर्न लॉक जो है वो रीड कर देगा। ठीक है, पैटर्न लॉक रीड कर देगा, उसके बाद वही पैटर्न आप जैसे ही लगाएंगे तो आपका मोबाइल फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। और यहाँ पर आप रीड फ्लैश भी कर सकते हैं और मुकम्मल फैक्ट्री रीसेट भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन ये फ़ाइल सिलेक्ट करना ज़रूरी है। अगर ये फ़ाइल सिलेक्ट नहीं करते तो आपका काम नहीं होगा, मिराकल में ये सपोर्ट नहीं करेगा। अच्छा, ये काम करने के बाद भी अगर आपके फ़ोन में FRP लॉक रहता है, ठीक है, तो आपने यहाँ से इसके पार्टीशन जो है रीड करने होंगे। ठीक है, रीड पार्टीशन पर आपने क्लिक करके और आपने स्टार्ट बटन दबा देना है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों कन्फिग वाला जो पार्टीशन होगा, ठीक है, कन्फिग वाला, ठीक है, तो आपने वहीं पर जाके माउस को राइट क्लिक करना है। ठीक है, उस पार्टीशन को आपने क्लियर कर देना है। ठीक है, क्लियर पर आप जैसे ही क्लिक करके ओके करेंगे तो आपका मोबाइल 100% FRP से हट जाएगा और अनलॉक हो जाएगा। देखिए, ये मैंने आपको वीवो का इसलिए एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, कोई भी मॉडल आपके पास आता है, कोई भी ब्रांड का मोबाइल आता है तो बिल्कुल इसी तरह से आप जो है काम निकाल सकते हैं। ठीक है, मिराकल टूल से। मोटरोला का अगर कोई फ़ोन आता है फिर भी इसी तरह से प्रोग्रामर फाइल उसी मॉडल की नहीं मिल रही तो सेम CPU की आपने प्रोग्रामर फाइल लेनी है। ठीक है, और वही मॉडल अगर नहीं मिल रहा यहाँ पर, ठीक है, आपको जो अनलॉक करना है तो सेम CPU का आपने मॉडल सेलेक्ट करना है। तो 100% ये मिराकल का टूल वर्क करेगा, मोबाइल फ़ोन आपका अनलॉक कर देगा। दोस्तों, प्रोग्रामर फाइल के लिए आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आपने MRT का लेटेस्ट वर्जन जो है डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, MRT का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करके और एक्सट्रैक्ट करेंगे उसको तो आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो आपको उसमें ये फोल्डर मिलेगा डेटा का। ठीक है, डेटा को आपने ओपन करना है और आपने QC को ओपन कर देना है। ठीक है, QC को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारी लेटेस्ट मॉडलों की प्रोग्रामर फाइल्स मिल जाएंगी। तो इससे प्रोग्रामर फाइल निकाल के आप जो है इस्तेमाल में ला सकते हैं। दोस्तों, फिर भी आपको कोई बात समझ नहीं आती तो वीडियो के कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। ज़िंदगी रही तो फिर मिलते हैं। फिलहाल चाहता हूँ इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।